बच्चों, अब हम गुरुवाणी कविता का जो बचा हुआ परिच्छेद है वह देखने जा रहे हैं। गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलिया नील पवनु चवरो करे, धूप मलया नील पवनु चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंडना तोरी आरती, कैसी आरती होई भवखंडना तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजत भेरी, अनाहत शब्द बाजत भेरी। संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश की थाल में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बने हैं। मलय की खुशबूदार हवा वाला धूप महक रहा है। वायु हवा से चवर कर रही है। जंगल की सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही है। हृदय में अनहद नाद का वाद्य बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है। श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। भगवान के प्रति श्रद्धा होना काफी महत्वपूर्ण है। बाहर से आडंबर करने के बजाय भगवान के प्रति मन में श्रद्धा होनी चाहिए। कवि यह कहना चाहते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान हमें किसी न किसी व्यक्ति से मिलता है। जिस व्यक्ति से हमें यह ज्ञान मिलता है वही हमारे लिए गुरु होता है। बचपन में बच्चे का पालन पोषण कर उसे बड़ा करके बोलने चालने और बोली भाषा सिखाने का काम माता करती है। और इसलिए कहा जाता है बच्चे की सबसे बड़ी पहले गुरु कौन होती है? तो वो उसकी माता होती है। वो उसे बोलना, हंसना, चलना सिखाती है। बचपन से ही माँ बच्चों पर संस्कार करने का काम करती है। इसलिए बच्चे की सबसे पहले गुरु कौन होगी? तो वह उसकी माँ होती है। बड़े होने पर मतलब ऐसा दिखाई देता है, जैसे से बच्चा बड़ा होता है वह उसे अनेक गुरु से मिल जाते हैं। जैसे बड़े होने पर बच्चे को विद्यालय में शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे जैसे बच्चा आगे आगे बढ़ता है, शिक्षा हासिल करता है, वैसे उसे अनेक गुरु मिल जाते हैं। पढ़ लिख कर जीवन में पदार्पण करने पर हर व्यक्ति को किसी न किसी से अपने कामकाज करने का ढंग सीखना पड़ता है। कोई जन्मजात कुछ सीख कर नहीं आता है, बल्कि उसे यहाँ अनेक गुरु मिल जाते हैं और वे उसे सिखाने का काम करते हैं। जैसे बचपन में माँ सिखाती है, आगे जाकर स्कूल कॉलेज में उसे गुरु सिखाते हैं और फिर उसके आगे जब वो आगे बढ़ता है, कामकाज करने लगता है, तो उसे समाज में वह ज्ञान सीख मिलती रहती है। इस तरह के लोग हमारे लिए गुरु के समान होते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे भी हमें कुछ बताते हैं तो वह हमें उनसे लेना चाहिए। ऐसी सोच नहीं माननी है कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटा मुझे क्या समझा रहा है। ऐसा नहीं, कभी कभी छोटे भी हमें कुछ ज्ञान देते हैं, सीख देते हैं, तो वह हमें लेने की कोशिश करनी है। मनुष्य गुरुओं से ही सीख कर विभिन्न कलाओं में पारंगत होता है। आप कोई कला अगर अवगत करना चाहते हैं तो आपको गुरु की आवश्यकता होती है।
बिना गुरु के आप कोई भी ज्ञान या कला प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े विद्वान, विचारक, राजनेता, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री अपने अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके ही महान हुए हैं। समाज में जितने विद्वान दिखाई देते हैं, बुद्धिमान दिखाई देते हैं, कलाकार दिखाई देते हैं, उनके कोई न कोई गुरु जरूर होते हैं। बिना गुरु के किसी को भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और इसलिए गुरु हमारे जीवन में सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ होता है। अच्छी शिक्षा देने वाला गुरु ही होता है। आपको सही क्या है, गलत क्या है, यह हमें गुरु ही समझाते हैं। गुरु आपको ज्ञान देते समय कभी भी कंजूसी नहीं करते हैं। जो भी उनके पास ज्ञान होता है वो पूरा ज्ञान अपने शिष्य को देने का काम हमेशा गुरु ही करते रहते हैं और इसीलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ही हमें गलत या सही में भेद करना सिखाते हैं। वे अपने मार्ग से भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। यह सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। बिना गुरु को किसी को भी ज्ञान नहीं मिलता। हर एक के जीवन में गुरु का महत्व जो है वह होता ही है। ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं। अभी हम देखते इस कविता में हमें ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए हैं। उनमें सबसे सरल मार्ग क्या है? तो ईश्वर का नाम स्मरण करना। हमें भगवान का हमेशा नाम स्मरण करना चाहिए। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहाँ भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है। अधिकांश लोग ईश्वर भक्ति का यही मार्ग अपनाते हैं। उठते बैठते, आते जाते तथा काम करते हुए नाम स्मरण किया जा सकता है। कभी कभी हम समाज में देखते हैं अनपढ़ लोग जो होते हैं वह काम करते हुए भी भगवान का नाम स्मरण करते हुए हमें दिखाई देते हैं। नाम स्मरण करने के लिए कहीं मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। हम हमारे घर में बैठकर ही हमारे घर के कामकाज करते हुए भी भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। भजन कीर्तन भी ईश्वर के नाम स्मरण का ही एक रूप है। ईश्वर भक्ति के इस मार्ग में प्रभु के गुणन का वर्णन किया जाता है। ईश्वर भक्ति की जाती है, भजन कीर्तन जो किया जाता है उसमें भगवान के गुणगान किए जाते हैं। इसमें धार्मिक पूजा स्थलों में जाने की जरूरत नहीं होती। यानी भगवान का नाम स्मरण करने के लिए धार्मिक पूजा स्थलों में जाने की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। गृहस्थ अपने घर में ईश्वर का नाम स्मरण कर उनके गुणों का बखान कर सकता है। यानी हर व्यक्ति अपने घर में ही भगवान के गुणों का वर्णन कर सकता है। इससे नाम स्मरण करने वालों को मानसिक शांति मिलती है और मन प्रसन्न हो जाता है। हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारे मन को शांति मिलती है। हमारा मन कैसे होता है? प्रसन्न होता है। और इसलिए यहाँ वे कहना चाहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करने के लिए काफी दूर पर मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत है, ऐसी हालत नहीं है, बल्कि हम अपने घर में बैठकर ही भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। अपना काम करते हुए नाम स्मरण कर सकते हैं, सोते हुए भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, जागने के बाद भी हम भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों की हालत ऐसी होती है, जीवन में जब समस्या आ जाती है तो लोगों को भगवान की याद आती है। जब जीवन खुशहाल होता है तो कुछ लोग भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। जब समस्या ही आती है तभी भगवान का नाम स्मरण नहीं करना है, बल्कि हमेशा भगवान को याद करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है।
तभी हम समस्याओं के पार जा सकते हैं, समस्याओं से दूर जा सकते हैं। या फिर समस्या आने के बाद फिर हम घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, हम समस्याओं का सामना करते हैं। कुछ अनपढ़ लोग ऐसा कहते हैं, जीवन में समस्या आ जाने के बाद उनकी सोच ऐसी होती है, वे कहते हैं भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, भले भगवान कितनी ही परीक्षा क्यों न ले, हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान परीक्षा ले रहा है तो भगवान की भक्ति करना ही छोड़ देते हैं। तो कितनी ही समस्या जीवन में क्यों न आ जाए, हमें भगवान का नाम स्मरण करना नहीं छोड़ना है। भले सुख के पल क्यों न आ जाए या दुख के पल क्यों न आ जाए, हमेशा भगवान को याद रखना है, भगवान का नाम स्मरण करना है, जिससे हमें क्या होता है, मानसिक शांति मिलती है और हमारा मन कैसे होता है, प्रसन्न हो जाता है। कवि ने आगे कहा है कि गुरु का चिंतन न करने वाले तथा आपको ही ज्ञानी समझने वालों को बिना संरक्षण वाले व्यक्ति कहा गया है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, कहते हैं कि निर्जन स्थान पर उगी हुई तिल्ली के पौधे का प्रतीक के रूप में उपयोग किया है। ऐसे लोग ऐसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो मैं करता हूँ वही होता है, और फिर ऐसे लोग गलत राह पर चले जाते हैं। जीवन में गुरु का अत्यंत महत्व है। कर्म की महानता तथा प्रभु के नाम का स्मरण ही प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, ऐसा उन्होंने बता दिया हुआ है। गुरु का महत्व न समझने वाले, अपने को ज्ञानी मानने वालों को मरुस्थल में पाई जाने वाली तिल्ली की फली में मिलने वाली राख कहा गया है। यानी गुरु को महत्व नहीं देते ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं गुरु को महत्व नहीं देते, अपने को ही ज्ञानी मान बैठते हैं। गुरु नानक ऐसे लोगों की तुलना तिल के पौधे से करते हैं, जो निर्जन स्थल में उगता है, और वे कहते हैं कि ऐसा पौधा निर्जन स्थल में उगता है, उसको खाद पानी देने वाला कोई भी नहीं होता, और इसलिए उस पौधे का विकास नहीं हो पाता। और ऐसे पौधे में फूल भी लगते हैं, फली भी लगती है, लेकिन अंदर दाने नहीं पड़ते, उसमें गंदगी और राख ही होती है। और वैसी ही हालत बिना गुरु के मनुष्य की होती है। ऐसे लोगों का मानसिक विकास नहीं होता। जो लोग गुरु को मान नहीं देते, गुरु का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोगों का मानसिक विकास नहीं होता। मतलब जिनमें अहंकार की भावना होती है, ऐसे व्यक्ति का मानसिक विकास नहीं होता है। गुरु नानक कहते हैं कि बिना गुरु के मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में अनेक प्रकार के मनोविकार होते हैं। ऐसे लोगों के मतलब गुरु को न मानने वाले लोग जो होते हैं, उनमें अनेक प्रकार के मनोविकार निर्माण होते हैं, जिनके वशीभूत होने के कारण उन्हें उसे वास्तविकता के दर्शन नहीं होते। वह ऐसा इंसान कैसे होता है, वह हमेशा अहंकार में डूबा रहता है। जो इंसान गुरु को नहीं मानता, उसमें अहंकार की भावना जागृत होती है, हमेशा अहंकार में डूबा रहता है, और उसमें गलत सही का विवेक नहीं रहता। यानी सही क्या है गलत क्या है वह ऐसा नहीं मानता है। अहंकार की वजह से ऐसा इंसान ऐसे सोचता है, जो मैं करता हूँ वही सही है। वह दूसरी बात समझता नहीं है। जो मैं करता हूँ वही सही है ऐसा सोचता है, और इसलिए उसे सही गलत का विवेक नहीं रहता। ये मनोविकार दूर होता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर ही हमारे भीतर का यह मनोविकार दूर होता है। यानी गुरु ही हमें सही क्या है गलत क्या है समझाते हैं, हमारे भीतर की अहम भावना दूर करते हैं। इंसान को हमेशा नम्र बनकर रहना है जीवन में, ऐसा वे कहते हैं। मतलब सही गलत का एहसास कराते हैं, और गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है। यदि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और उनमें पूरा विश्वास हो, तो मनुष्य के अंतःकरण में के इन विकारों को
दूर होने में समय नहीं लगता। गुरु के प्रति हमारे मन में कैसी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और पूरा विश्वास हो तो हमारे भीतर के यह विकार दूर हो जाते हैं और मन के विकार दूर हो जाने पर मनुष्य में सबको समान दृष्टि से देखने की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके लिए कोई बड़ा या छोटा अथवा ऊंच या नीच नहीं रह जाता। उसे मनुष्य में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। उसके लिए ईश्वर की भक्ति भी सुगम हो जाती है। गुरु नानक इन पदों में इस बात को सरल ढंग से कहा है कि गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्ची भक्ति भावना से मनुष्य श्रेष्ठ मानव बन जाता है। गुरु की भक्ति से ही मनुष्य का सही बर्ताव होता है। गुरु के मार्गदर्शन से ही इंसान सही जीवन में आगे बढ़ता है। सही और गलत का उसे एहसास होता है। बच्चों, हम यहाँ रुक जाते हैं।